दोस्तों नमस्कार। पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल को देखेंगे। ये इसमें हम बिहार के जो सामान्य ज्ञान होता है, जो बिहार का जो सामान्य है जो ज्ञान है उसके बारे में जानते हैं। इस टॉपिक से बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी हो गया आपका, बिहार पीसीएस हो गया, बिहार एसआई हो गया, अन्य जितने भी एग्ज़ाम बिहार में होते हैं, वहाँ से इस सेक्शन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। यहाँ तक कि उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यह बिहार के बारे में फैक्ट्स है। तो आइए हम देखते हैं बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जो बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। हम बात करें कुछ इसके जो बेसिक फैक्ट्स है, तो 1912 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा इसको बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। 22 मार्च को अलग करके बिहार राज्य की स्थापना की गई, और उसके बाद इसको फिर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया 1936 में। फिर बात करें कि 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया। और बिहार जो भी एक तरीके से बिहार का जो रूप है, जो पूर्ण रूप अभी है, यह 15 नवंबर 2000 के बाद का है। तो यह था। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? यह 2.8% है। बात करें तो यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या यहाँ की 10,40,99,452 है। और यह आंकड़ा कब की है? यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत के कुल जनसंख्या का यह कितना है? तो भारतीय कुल जनसंख्या का यह 8.60% है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है यह जनसंख्या के अनुसार। लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी 483 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 173 फीट है और 53 मीटर है समुद्र से ऊंचाई। औसत वर्षा की बात करें तो बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं कुछ प्रशासनिक जो आपका विभाजन है इसके बारे में। प्रमंडल की बात करें तो बिहार में 9 प्रमंडल है। जो बिहार है वह 9 प्रमंडल में विभक्त है। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले, और बिहार का जो 38वां ज़िला है वो अरवल है। अरवल को किस ज़िला से काटकर बनाया गया है? तो बिहार का एक ज़िला है जहानाबाद से अलवर को बनाया गया है। बात करें यहाँ पे अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल यहाँ पर 101 है। वहीं बात करें प्रखंड की तो प्रखंड कितने हैं? 534। और पंचायत की बात करें तो पंचायत यहाँ पर 8067 है। नगर निगम की बात करें तो बिहार में 19 नगर निगम है। बिहार जो है यह 19 नगर निगम में बटा हुआ है। और ये बिहार का जो 19वां नगर निगम कौन सा है? वो है आपका सहरसा। नगर परिषद यहाँ पर 88 है और नगर पंचायत 154 है। तो यह बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ये फैक्ट्स थे। अगला है प्रमंडल से संबंधित जिले। मतलब जो प्रमंडल है, बिहार में 9 प्रमंडल है, तो उसमें किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बात करें सबसे पहला सारण प्रमंडल की। सारण में आपके 3 जिले आते हैं, जिसमें जिलों की संख्या 3 है, और वो जिले हैं सारण, सीवान और गोपालगंज। फिर बात करते हैं तिरहुत प्रमंडल की। तो तिरहुत प्रमंडल में आपके 6 जिले आते हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल एक तरीके से तिरहुत प्रमंडल ही है, और इसमें 6 जिले आते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? तो आपका है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी और शिवहर। ये जिले हैं आपके तिरहुत प्रमंडल में, सारे जिले आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर दरभंगा प्रमंडल का। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 3 है। इसमें कौन कौन जिले हैं? तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर किस प्रमंडल में आते हैं? तो दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। चौथा है आपका कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं, जिसमें है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। फिर बात आती है 5वें प्रमंडल की। 5वां है पूर्णिया प्रमंडल, और इसमें आते हैं 4 जिले। वो जिले कौन कौन से हैं? तो वो है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये सारे जिले जो है पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। अब बात करते हैं पटना प्रमंडल की। तो पटना में 6 जिले आते हैं। ये जिला कौन कौन से हैं? तो पटना है,
नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले किस में आते हैं? तो ये पटना प्रमंडल में आते हैं। वहीं बात करें मगध प्रमंडल की, तो मगध प्रमंडल जो है 5 जिलों से बटा हुआ है और इसमें कौन कौन सा है? तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये जिले हैं किसमें? तो मगध प्रमंडल में हैं। अब बात करते हैं मुंगेर प्रमंडल की, तो मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले आते हैं। वो जिले हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। ये जो जिले हैं ये आपके मुंगेर प्रमंडल में आते हैं। अब बात करते हैं भागलपुर प्रमंडल की, तो इसमें सिर्फ 2 जिले हैं। वो कौन कौन है? तो भागलपुर और बांका। हालांकि भागलपुर एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। देखिए दोस्तों, इस जो प्रमंडल है ना, प्रमंडल में कन्फ्यूजन कहाँ होता है? ये जो पटना प्रमंडल है और मगध प्रमंडल है, इसमें जो जिला हैं, जैसे नालंदा हो गया, बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन होता है कि ये सारे ना मगध के क्षेत्र में आते होंगे, इसीलिए हम इसको ना मगध जिला में, मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ देता होगा कि नालंदा किस प्रमंडल में आता है, मगध में प्रमंडल में है या पटना प्रमंडल में है। अब जो छात्र इस बेल्ट के नहीं होंगे उनको वो दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या करते हैं ना, हिस्ट्री वगैरह से रिलेट करके इसको बनाएंगे। तो नालंदा को लोग पटना प्रमंडल में ना लगा करके मगध प्रमंडल में लगा देंगे कि नालंदा जो है वो मगध प्रमंडल का जिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका बिहार की विधायिका के बारे में। तो यहाँ पर जो है पुलिस जिला जो कितने हैं? वो 40 है। जो 38 जो ज़िले हैं पार्टिकुलर, उसके अलावे भी बगहा और नवगछिया जो है वो क्या है? वो पुलिस ज़िला है। इसको देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। मतलब कि जो पुलिस ज़िलों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार का जो विधानमंडल है वो क्या है? तो द्विसदनीय विधानमंडल है। मतलब बिहार में विधान परिषद भी होता है और विधानसभा भी होता है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर विधानसभा में जो सीटों की संख्या है 243 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। वही बात करें कि बिहार से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 40 और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 16। दोस्तों ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। देखते हैं कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। मतलब जो 40 सीट है विधानसभा में वो आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो कितने हैं? 2 है। और ये कौन कौन है? कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। मतलब जो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के जो कुछ रिजर्वेशन वाली जो सीट है वो 6 है। वो कौन कौन से है? तो आपको गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे अभी लोकसभा का भी चुनाव होने वाली है, तो ये जो सीटें हैं, ये जो 6 सीटें हैं, आप लोग देखिएगा, इस पे जो भी उम्मीदवार उतरेंगे वे अनुसूचित जाति से जो क्षेत्र में होंगे, जो अनुसूचित जाति से होंगे, वो लोग ही इस सीट पे आएंगे। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला है कि बिहार का जो कुछ राजकीय प्रतीक के बारे में है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जो बिहार का जो राजकीय चिन्ह क्या है? तो वो है बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा कौन है? तो आपका हिंदी है। और इसका जो सेकेंड राजकीय भाषा वो क्या है? उर्दू है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो है पीपल। और राजकीय जो पुष्प है वो क्या है? गेंदा। राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। 2013 से पूर्व क्या था? यहाँ पे रीछ था। जो राष्ट्रीय पशु था बिहार का, जो राजकीय पशु था वो क्या था? रीछ था 2013 से पहले। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी की है तो गुरैया है और 2013 से पूर्व ये नखता था। अब इसमें पख्ता लिखा हुआ है लेकिन ये नखता होगा। नखता एक पक्षी का नाम है, वो थी राष्ट्रीय पक्षी आपका 2013 से पहले। राजकीय मछली कौन है? तो बिहार की जो राजकीय मछली है वो मांगुर मछली राजकीय मछली है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। बात करें इस गीत के जो लेखक है, जो गीतकार है वो कौन थे? तो वह है सत्यनारायण। और इसके जो म्यूजिशियन है वो कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा इसके जो संगीतकार है। इसको मतलब जो बिहार, ये जो गीत है, इस गीत को मतलब बिहार के जो राजकीय गीत के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो यह दी गई थी वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत है वो क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। आइए अब अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला है कि अब राज्य की जो कुछ चौहदी हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं बिहार स्पेशल में। इसकी चौहदी को देख लेते हैं। उत्तर में नेपाल है जो कि एक देश है। नेपाल से सटे बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है
यहाँ से बीपीएससी में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब जो बिहार के जो उत्तर में वो क्या है, नेपाल देश है, और नेपाल से बिहार के कितने ज़िले सटे हुए हैं, तो वो है 7 ज़िले। कौन कौन से हैं, तो आपका है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो 7 ज़िले हैं ये किस देश से साझा करते हैं, तो बिहार का जो पड़ोसी देश है वो आपका है नेपाल, इससे साझा करते हैं। अब बात करते हैं कि दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में झारखंड है, और झारखंड से बिहार के कितने ज़िले जो साझा करते हैं, तो वो है 8। वो कौन कौन से हैं, तो आपका रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये जो ज़िले हैं ये आपके झारखंड से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं कि पूर्व में क्या है, तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल से बिहार के सिर्फ 3 ज़िले सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं, आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। ये जो ज़िले हैं ये आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार के पश्चिम में क्या है, तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और इससे आपके बिहार के 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं, आपका रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है। ये जो सारे ज़िले हैं ये आपका उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो ये जो आपका जो सीमा साझा करने वाला जो फैक्ट है, जिला से जुड़ा हुआ, यह आपके बीपीएससी के हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। बस आपको जरूर इतना ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल से बिहार के 7 ज़िले वो सटते हैं, और झारखंड से 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले, और उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले। मतलब कि 8 जो ज़िले हैं वो झारखंड और उत्तर प्रदेश से है, और वहीं 7 ज़िला आपका नेपाल से है, और 3 ज़िला आपका पश्चिम बंगाल से। इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज की बिहार स्पेशल का एक तरीके से पार्ट 1 का ये पार्ट 1 था। यहाँ से आपको बीपीएससी या जितने भी बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि बिहार के लिए बेसिक फैक्ट्स था, तो यहाँ से आपके बिहार स्पेशल के लिए ना मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते, जो जितने भी एग्जाम बिहार में होते हैं, जिसमें आपका बीपीएससी हो गया, आपका बिहार एसएससी हो गया, आपका बिहार एसआई हो गया। 3 सारे एग्जाम्स में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसको पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि ये जो बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है इसका आपको लाइव क्विज जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बीपीएससी फाइटर्स, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा @BPSC फाइटर्स। तो आप क्या कर पाएंगे कि टेलीग्राम पर आप हमारा चैनल देख करके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हम वहाँ पर आपको इस जो वीडियो करवाया गया है, जो वीडियो में जो भी फैक्ट करवाए गए हैं, इसका आपको क्विज करवा दिया जाएगा। हमारे ग्रुप का नाम है @BPSC। आप फाइटर सर्च कीजिएगा, FI, ये फाइटर्स है। तो बीपीएससी फाइटर जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इसका लाइव क्विज करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज की बिहार स्पेशल के पार्ट 1 वीडियो। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।